अध्याय 307 अतुलनीय प्रतिभा पीएलएस जीनियस। टूर्नामेंट में कीमियागरों का उच्चतम स्तर केवल छठा स्तर था। सातवें स्तर और उससे ऊपर के कीमियागर संख्या में दुर्लभ थे, उनके लिए टूर्नामेंट आयोजित करने का कोई मतलब नहीं था। आयशा ने कबीर विल्सन की कीमिया भट्टी को लाल रोशनी बिखेरते हुए देखा और कहा, इस लड़के की भट्टी निश्चित रूप से कुछ असाधारण है। हालांकि मैंने इसकी जांच की है, पर मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। रूही, तुम एक परिष्करणकर्ता रिफाइनर हो, क्या तुम कुछ नहीं बता सकती? रूही ने सिर हिलाया, मैं कुछ भी नहीं पहचान सकती, हालांकि कीमिया भट्टी वास्तव में बेहद अजीब है। अगर मुझे थोड़ी देर इसकी जांच करने का मौका मिले तो मैं कुछ देख सकती हूँ। इस छोटे बदमाश की कीमिया भी कमाल की है, क्या ये भट्टी की वजह से है? आयशा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, आपको अगले दौर में पता चलेगा। मैं भी बेहद उत्सुक हूँ कि क्या ये सब कीमिया भट्टी की वजह से है या नहीं। इसीलिए अगला दौर खास तौर पर उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। कबीर विल्सन बहुत इत्मीनान से गोली परिष्कृत कर रहे थे। उनके लिए ये बेहतर स्पिरिट जड़ी बूटियों के साथ सच्ची मौलिक गोली को परिष्कृत करने से अलग नहीं था। शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी पर भरोसा करने से उनकी कीमिया की गति राक्षसी रूप से तेज थी। उनके अनुमान के अनुसार काम खत्म करने के बाद उनके पास बहुत समय बचा रहेगा। भले ही वह शानदार ज्वाला ड्रैगन पर भरोसा नहीं करते, फिर भी वह एक साधारण भट्टी का उपयोग करके इस दौर को पार करने में सक्षम होते, क्योंकि उनके पास अभी भी शक्तिशाली स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा हेवनली सनफायर स्पिरिट थी। कबीर विल्सन सच्ची मौलिक गोली को परिष्कृत करने में अत्यधिक परिचित हो गए थे। पिछली बार नीलामी शुरू होने से पहले वह एकांतवास में चले गए थे और दिमाग सुन्न करने वाले ढंग से सच्ची मौलिक गोलियों को परिष्कृत किया था। उस समय परिष्कृत करने से उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई थी। वर्तमान में सच्ची मौलिक गोली को परिष्कृत करना सिर्फ एक खेल की तरह था, भले ही वह परिष्कृत करने के लिए घटिया गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों का उपयोग कर रहे थे। कबीर विल्सन जल्दी ही समाप्त हो गए। उनकी शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी के अंदर 5 सच्ची मौलिक गोलियां दिखाई दीं। हालांकि उन्होंने अभी तक ये घोषणा नहीं की थी कि उन्होंने परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। वह दूसरों का इंतजार कर रहे थे। अन्य सभी कीमियागर अभी भी अपनी कीमिया में ध्यान केंद्रित कर रहे थे और वह दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा टूर्नामेंट के दौरान उन्हें प्रासंगिक नियमों का पालन करना था। कबीर विल्सन ने उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर नजर डाली। पिल ब्यूटी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इस समूह में सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली कीमियागर था। वह पिल अरोमा पैराडाइज का एक युवा छठे स्तर का कीमियागर था। कबीर विल्सन ने फिर एक बकरी जैसी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। ये बूढ़ा व्यक्ति प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट का एक कीमियागर था, वह भी छठे स्तर का कीमियागर था। उन्होंने कुछ देर चारों ओर देखा और पाया कि इन कीमियागरों का स्तर बहुत ऊंचा था। चाहे उनकी लपटों के संबंध में हो या उनकी दिव्य भावना के संबंध में, उनके प्रदर्शन ने उन्हें गुप्त रूप से चकित कर दिया था। अगर यह कोई साधारण 5वां स्तर का कीमियागर होता तो वह निश्चित रूप से बाहर हो गया होता। टूर्नामेंट देख रहे दर्शक सहज रूप से शांत रहे। अगर बहुत ज्यादा शोर होता तो इसका कीमियागरों पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता। मूल रूप से कीमियागरों को इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने कीमिया करने के लिए अनुकूलन करने में पहले से ही कठिनाई हो रही थी। भीड़ के बीच कुछ दीन भेष बदलकर छिपे हुए थे। वे सभी ये देखने आए थे कि उनके अपने संप्रदाय के कीमियागर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही वे अन्य संप्रदायों के कीमियागरों के स्तर पर भी नजर डाल सकते थे। समय समाप्त, अंबिका चिल्लाए। उनकी आवाज ने गोली परिष्कृत करने में ध्यान केंद्रित कर रहे कई कीमियागरों को सदमे में डाल दिया, जिसके तुरंत बाद एक के बाद एक विस्फोटों की गूंज हुई। कुछ निम्न स्तर के कीमियागर इससे डर गए, जिससे उनकी भट्टियों में विस्फोट हो गया। अपने सामने इस मजेदार तमाशे को देखकर कबीर विल्सन गुप्त रूप से हंसे। निम्न रैंक टूर्नामेंट मंच सबसे मजेदार था। कई कीमिया भट्टियां फट चुकी थीं। कई प्रतिभागी आंसू बहा रहे थे। ये निम्न स्तर के कीमियागर पहली बार भाग ले रहे थे और उन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा वे मूल रूप से बहुत तनावग्रस्त थे। अंबिका की इस तरह की चीख ने उन्हें एक विशाल भीड़ के सामने एक बड़ी गलती करने के लिए डरा दिया था। निम्न रैंक और मध्य रैंक टूर्नामेंट मंच पर बहुत सारे प्रतिभागियों ने पहले ही अपनी कीमिया भट्टियों को उड़ा दिया था। वे निराशा में मंच छोड़कर चले गए। केवल उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच पर कीमियागर शांत रहे। वे सभी परिष्कृत करने में सफल लग रहे थे। वे केवल स्कोर का इंतजार कर रहे थे। उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच पर वर्तमान में 25 कीमियागर बचे थे और कुछ अच्छे उच्च स्तर के कीमियागर टूर्नामेंट की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए उनके दौर का परिणाम जल्दी आ जाएगा। ये बूढ़े कीमियागर एक एक करके उन भट्टियों का ढक्कन खोलते थे और उसके अंदर की गोली का निरीक्षण करते थे। फिर उन्होंने एक किताब पर परिणाम दर्ज किया।
जैसे ही इन कीमियागरों ने एक कीमिया भट्टी का ढक्कन खोला, कई के पुराने चेहरों पर निराशा का भाव था। गोली निकालने के बाद वे सभी अपना सिर हिला रहे थे। कबीर विल्सन लाइन के पीछे थे। उन्होंने पाया कि इन कीमियागरों द्वारा परिष्कृत गोली का रैंक सभी निम्न स्तर का था, लेकिन परिष्कृत गोलियों की संख्या सामान्य के समान थी, इसलिए उनका स्कोर अभी भी सामान्य की तुलना में थोड़ा अधिक होगा। उनके सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि परिष्कृत गोलियों का विशाल बहुमत सभी मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्तर की गोलियां थीं। इस मंच पर केवल उन्होंने ही एक उच्च ग्रेड स्पिरिट स्तर की सच्ची मौलिक गोली को परिष्कृत करने का विकल्प चुना था। जैसे ही कबीर विल्सन की बारी आई, दूसरे कीमियागर भी बहुत चिंतित हो गए। कबीर विल्सन के चेहरे पर बहुत शांत भाव लटका हुआ था। ये काफी स्पष्ट था कि वह परिष्कृत करने में सफल रहे थे। इन कीमियागरों ने अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन ने ज्यादा से ज्यादा एक अकेली सच्ची मौलिक गोली परिष्कृत की थी। उनकी गोलियों के विपरीत ये निश्चित रूप से थोड़ा बुरा होगा, क्योंकि मूल्यांकन कीमत पर आधारित है। अगर सच्ची मौलिक गोली की गुणवत्ता कम थी तो कीमत केवल 3000 या उससे अधिक क्रिस्टल पत्थर थी। अगर यह मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्तर की गोली थी, हालांकि गुणवत्ता थोड़ी खराब थी, अगर उन्होंने मात्रा में जीत हासिल की तो कुल कीमत अधिक होगी। जैसे ही शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी का ढक्कन खोला गया, एक समृद्ध जड़ी बूटी की सुगंध फैलने लगी, जिससे मंच पर मौजूद कीमियागरों का दिमाग जाग उठा। साथ ही इसने उन्हें बेहद हैरान कर दिया। मंच पर सभी कीमियागर अनुभवी थे। सिर्फ जड़ी बूटी की सुगंध से ही वे सभी जानते थे कि कबीर विल्सन द्वारा परिष्कृत सच्ची मौलिक गोली गुणवत्ता में बहुत अच्छी थी। 5 सच्ची मौलिक गोली, शीर्ष ग्रेड गुणवत्ता, एक 7वें स्तर के बूढ़े कीमियागर ने चिल्लाया। कई अन्य बूढ़े कीमियागर तेजी से आगे आए। जब वे चल रहे थे तो उनकी कमर पर लटकता हुआ 7 सुनहरी रेखाओं वाला जेड कार्ड बाएं और दाएं हिल रहा था। ये बेहद चमकदार था। वे सभी 7वें स्तर के कीमियागर थे। हालांकि उनके और छठे स्तर के कीमियागरों के बीच केवल एक स्तर का अंतर था। सभी छठे स्तर के कीमियागर इन बूढ़े लोगों को अपने दिल में बहुत सम्मान देते थे। उच्च रैंक टूर्नामेंट पर कीमियागरों के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव लटका हुआ था। वे सभी अपने पैर की उंगलियों पर खड़े हो गए और कबीर विल्सन के स्थान की ओर देखा। उन कई बूढ़े कीमियागरों के आने के बाद कबीर विल्सन द्वारा परिष्कृत सच्ची मौलिक गोली को पकड़े हुए वे सभी बार बार आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। सामान्य परिस्थितियों में केवल 3 सच्ची मौलिक गोलियां परिष्कृत की जा सकती थीं, ज्यादा से ज्यादा 4। फिर भी कबीर विल्सन ने एक ही बार में 5 परिष्कृत की थीं, इसके अलावा सड़ी हुई जड़ी बूटियों का उपयोग करके। उनके लिए सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि कबीर विल्सन ने ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस का उपयोग नहीं किया था। उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच पर कीमियागर कबीर विल्सन के धोखा देने का संदेह किए बिना नहीं रह सके। उनकी कीमिया भट्टी की मैंने सावधानीपूर्वक जांच की थी। जब वह कीमिया कर रहे थे तो मैंने उनके प्रत्येक कार्य का भी अवलोकन किया। धोखा देने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा ये सच्ची मौलिक गोलियां सभी अभी अभी भट्टी से निकली हैं। हमारा पिल अरोमा पैराडाइज जड़ी बूटियों की सावधानीपूर्वक खेती करता है। एक सच्ची मौलिक गोली हमारे जड़ी बूटियों द्वारा परिष्कृत होने के बाद यह एक अनूठी हर्बल सुगंध उत्पन्न करेगी। केवल हर्बल सुगंध से ये काफ़ी निश्चित है कि ये सच्ची मौलिक गोलियां सिर्फ उन सड़ी हुई जड़ी बूटियों से परिष्कृत की गई थीं, एक बूढ़े कीमियागर ने कहा। हालांकि वह भी बेहद हैरान थे, फिर भी उन्हें अपने सामने प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करना पड़ा। अन्य बूढ़े कीमियागरों ने भी एक एक करके अपना सिर हिलाया। वे सभी कीमिया में विशेषज्ञ थे। वे किसी भी छठे स्तर के कीमियागरों की तुलना में कई गुना दुर्जय थे। उनकी अंतर्दृष्टि भी बहुत गंभीर थी। उन सभी का एक ही निर्णय था। कबीर विल्सन ने किसी भी तरह से धोखा नहीं दिया था। ये बूढ़े कीमियागर वास्तव में कबीर विल्सन से पूछना चाहते थे कि वह स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस की अनुपस्थिति में भी इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली सच्ची मौलिक गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि वे पूछ नहीं सकते थे। प्रत्येक कीमियागर की अपनी कीमिया तकनीकें थीं, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताई जाती थीं। अगर स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस उपलब्ध कराया जाता तो ये 7वें स्तर के बूढ़े कीमियागर भी उन सड़ी हुई जड़ी बूटियों का उपयोग करके शीर्ष ग्रेड गुणवत्ता वाली सच्ची मौलिक गोली को परिष्कृत कर सकते थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये केवल 2 होती, यहाँ तक कि 3 भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल परिणाम होता। लेकिन इसके विपरीत कबीर विल्सन ने 5 गोलियां परिष्कृत की थीं, वे जो कर सकते थे उससे कहीं अधिक था। कबीर विल्सन की कीमिया प्रतिभा ने पहले ही उन 7वें स्तर के कीमियागरों को प्रभावित कर दिया था। जब उन्होंने कबीर विल्सन को देखा तो उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। हालांकि कबीर विल्सन वर्तमान में 5वें स्तर के कीमियागर थे, उनकी मूल बातें उनसे कहीं आगे थीं। उनकी नज़रों में कबीर विल्सन कीमिया के क्षेत्र में एक अतुलनीय प्रतिभा से कम नहीं थे। अध्याय 308 बुरा भाग्य। अगर कोई मूल्य के बारे में बात करता तो कबीर विल्सन की ये 5 सच्ची मौलिक गोलियां भारी कीमत पर बेची जा सकती थीं।
वह एक बार फिर से दौर को सुचारू रूप से पार करने में सक्षम थे, और वह भी इतनी पूर्णता के साथ। इसने उन छठे स्तर के कीमियागरों को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। उनके दिलों में वे गुप्त रूप से शर्मिंदा थे। वे वास्तव में एक अनुभवहीन लड़के से भी बदतर थे। इसके अलावा दूसरी पार्टी सिर्फ एक निचले स्तर का 5वां स्तर का कीमियागर था। ये कीमियागर ईर्ष्या महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन 7वें स्तर के कीमियागरों के समान ही बात को भी स्वीकार किया। वे जानते थे कि कबीर विल्सन की नींव बेहद चौंकाने वाली थी। वह जड़ी बूटियों का उनकी सीमा तक उपयोग कर सकते थे। उनकी ठोस बुनियादी बातों से ये काफ़ी स्पष्ट था कि कीमिया में कबीर विल्सन का भविष्य असीमित होगा। दूसरे दौर के अंत में निम्न रैंक और मध्य रैंक टूर्नामेंट मंच से एक बार फिर से बहुत सारे बाहर किए गए प्रतिभागी चले गए, जबकि उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच से केवल 5 को बाहर किया गया। अगला ये तीसरा दौर था। भले ही मंच पर कीमियागरों ने एक और दौर पार कर लिया था, वे अभी भी बेहद तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे। खास तौर पर वे कीमियागर जो पिछले दौर को बड़ी मुश्किल से पार कर पाए थे। दूसरे दौर ने उन्हें लगभग असहनीय दबाव दिया। तीसरा दौर निश्चित रूप से वही होगा, अगर कठिन नहीं तो। रोहिणी और मनोज जॉनसन दोनों ने भी दूसरे दौर को सुचारू रूप से पार कर लिया था। रोहिणी ने 2 सच्ची मौलिक गोलियां परिष्कृत की थीं, जबकि मनोज जॉनसन केवल एक को ही परिष्कृत कर पाए थे, लेकिन दोनों ही गोलियां शीर्ष ग्रेड गुणवत्ता की थीं। ये भी इन बूढ़े लोगों के लिए एक झटका था। मध्य रैंक टूर्नामेंट मंच की बात करें तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के 3 कीमियागर शीर्ष ग्रेड गुणवत्ता वाली सच्ची मौलिक गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम थे। अन्य कीमियागरों ने ये देखा और पिल ब्यूटी की कीमिया तकनीक के लिए अत्यधिक प्रशंसा में थे। उनका मानना था कि कबीर विल्सन, रोहिणी और मनोज जॉनसन को पिल ब्यूटी द्वारा निर्देशित किया गया था, तभी वे किसी भी स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस का उपयोग किए बिना सच्ची मौलिक गोली को परिष्कृत करने की तरकीब सीख सकते थे। तीसरे दौर में थोड़ी किस्मत की ज़रूरत है। बुरे भाग्य से प्रभावित लोगों के लिए ये दौर उनका अंत हो सकता है। अंबिका ने अपना मुंह उठाया, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान का संकेत दिखाई दिया। इससे शेष कीमियागर गुप्त रूप से घबरा गए। निम्न रैंक और मध्य रैंक टूर्नामेंट ने अब अंतिम दौर में प्रवेश कर लिया है। चैंपियन का फैसला इसी दौर में होगा। नियम इस प्रकार हैं। प्रतिभागियों को गोली परिष्कृत करने के लिए पिल अरोमा पैराडाइज द्वारा प्रदान की गई कीमिया भट्टी का उपयोग करना होगा। जड़ी बूटियां भी पिल अरोमा पैराडाइज द्वारा प्रदान की जाएंगी। निम्न रैंक टूर्नामेंट के प्रतिभागियों को ग्रैंड एलिमेंटल पिल परिष्कृत करनी होगी। मध्य रैंक टूर्नामेंट के प्रतिभागियों को सच्ची मौलिक गोली परिष्कृत करनी होगी, और दौर लॉटरी निकालकर कीमिया भट्टियों को सौंपने के साथ शुरू होगा। निम्न रैंक और मध्य रैंक टूर्नामेंट मंच कीमिया भट्टियों से भरे हुए थे। ये कीमिया भट्टियां गुणवत्ता में बहुत खराब लगती थीं। उन्हें देखकर कीमियागरों की आंखें मचल उठीं। इन कीमिया भट्टियों का उपयोग करके गोली परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। अरे क्या वे बस उन्हें गड्ढे में नहीं डाल रहे थे? इसके अलावा समय की पाबंदी भी थी। वास्तव में अंतिम दौर सबसे कठिन था। कबीर विल्सन को भी इस बिंदु पर दबाव महसूस हो रहा था। उन्होंने पाया कि ये कीमिया भट्टियां उनके पिता द्वारा दी गई खराब गुणवत्ता वाली भट्टी से भी बदतर थीं। ये निश्चित रूप से उनकी लपटों और जड़ी बूटियों की पूरी क्षमता को उजागर करने में उन्हें प्रभावित करेगा। उच्च रैंक टूर्नामेंट अलग होगा। विजेता का फैसला चौथे दौर में होगा। अंबिका ने कहा। उच्च रैंक टूर्नामेंट में भी चौथा दौर था। इससे कबीर विल्सन और अन्य ये 20 कीमियागर गुप्त रूप से शिकायत करने लगे। इन कीमिया भट्टियों पर संख्याएं थीं। लॉटरी में नोट्स पर भी एक संबंधित संख्या थी। जब लॉटरी निकालने का समय आया तो प्रतिभागियों को संबंधित कीमिया भट्टी मिलेगी। अगर किसी की किस्मत खराब थी तो उन्हें एक फटा हुआ कीमिया भट्टी मिलेगी, जो तब टूर्नामेंट में उनके अंत का संकेत देगी। मादरचौद, क्या ये कीमिया भट्टियां किसी और के गोली परिष्कृत करते समय विस्फोट से क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं? हम इसमें कैसे परिष्कृत करने वाले हैं? कबीर विल्सन ने गाली दी। दूसरे कीमियागर भी एक एक करके बड़बड़ाने लगे। कबीर विल्सन ने पहले ही एक दुखद आदमी को एक सड़ी हुई संख्या निकालते हुए देखा था, और उसे दरारों से भरी एक कीमिया भट्टी सौंपी गई थी। कोई भी बता सकता था कि यह आदमी बर्बाद हो गया था। इन कीमियागरों को सभी को कुछ संप्रदाय या परिवार द्वारा जोरदार तरीके से पाला गया था। वे जो भट्टी आमतौर पर इस्तेमाल करते थे वह बहुत उच्च गुणवत्ता की होती थी। अब अचानक उन्हें एक सड़ी हुई कीमिया भट्टी का उपयोग करना पड़ा। यह एक कीमियागर की बुनियादी नींव का परीक्षण था। ये निर्धारित किया जा सकता था कि एक कीमियागर एक अच्छी कीमिया भट्टी पर भरोसा किए बिना कितना अच्छा था। अचानक कबीर विल्सन के दिमाग में आयशा की आवाज़ गूंजी, छोटे बदमाश, जब तुम बक्से से लॉटरी निकाल रहे हो, अगर तुम्हें एक ठंडी लॉटरी महसूस होती है तो उसे पकड़ लो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी व्यवस्था कर दूंगी। आयशा के प्रसारण को सुनकर कबीर विल्सन ने चारों ओर देखा, लेकिन आयशा का एक भी निशान नहीं मिला। हालांकि वह अपने दिल में गुप्त रूप से उत्साहित थे।
हालांकि उन्होंने महसूस किया कि यह अन्य कीमियागरों के लिए थोड़ा अनुचित था। उन्होंने खुद को ये सोचकर उचित ठहराया कि इन कीमियागरों में वह सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर थे, उसके बाद वह अधिक सहज थे। हमारे ऊपर टावर में, रीनी ने कबीर विल्सन को सूचित किया। कबीर विल्सन ने तुरंत ऊपर देखा, फिर भी उन्होंने आयशा को नहीं देखा। हालांकि वह एक खिड़की के खुलने से एक जोड़ी चमकदार सुंदर आंखें देख सकते थे। रूही बगल में चली गई और थोड़ी आह भरी, इस छोटे बदमाश ने वास्तव में तुम्हें यहाँ ढूंढ लिया, क्या बहुत शक्तिशाली दिव्य भावना है। आयशा भी बहुत हैरान थी, लगता है कि इस छोटे बदमाश ने मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गहराई से छिपा रखा है। आयशा, क्या तुम वास्तव में उसे एक अच्छी कीमिया भट्टी निकालने में मदद करने जा रही हो? रूही ने पूछा। बेशक नहीं, चूंकि यह लड़का एक अनुचित लाभ लेना चाहता है, मैं उसे कुछ नुकसान उठाने दूंगी। मैं उसे सबसे खराब कीमिया भट्टी निकालने दूंगी, भले ही मैं उस तरह की कीमिया भट्टी का उपयोग करूं, कुछ भी परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। इस लड़के को देखते हुए अगर भट्टी जल्दी से नहीं फटी तो मुझे आश्चर्य होगा। आयशा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो, अगर वह हार गया तो वह तुमसे नफरत करेगा। रूही ने कुछ चिंता के साथ कहा, ये लड़का हारने वाला नहीं है, बस तुम इंतजार करो और देखो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम शर्त लगा सकते हैं। आयशा ने पहले कभी शर्त नहीं लगाई थी, लेकिन अब वह व्यक्तिगत रूप से विषय उठा रही थी। रूही अनिश्चित थी, उसने सिर हिलाया। उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच पर 20 कीमिया भट्टियां रखी गईं। केंद्र में एक कीमिया भट्टी थी जो पूरी तरह से दरारों से ढकी हुई थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे एक स्पर्श पूरी चीज को तोड़ देगा। कबीर विल्सन और वे अन्य छठे स्तर के कीमियागर अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना टपकते हुए महसूस कर रहे थे। जिसने भी वह कीमिया भट्टी निकाली, ठीक है, उस पर 8 पीढ़ी का बुरा भाग्य पड़ेगा। उच्च रैंक टूर्नामेंट के तीसरे दौर में आपको इन कीमिया भट्टियों का उपयोग करके 100 स्पिल को परिष्कृत करना होगा। इसके अलावा हम आपसे इन कीमिया भट्टियों को संजोने के लिए कहते हैं, क्योंकि अंतिम चौथे दौर के दौरान आपको अभी भी कीमिया भट्टी की ज़रूरत होगी। अंबिका के शब्दों ने टूर्नामेंट मंच पर इन कीमियागरों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक बर्फीले ठंडे रसातल में गिर गए हों। चौथा दौर सबसे कठिन होना चाहिए, और सभी के आश्चर्य के लिए उन्हें अभी भी इन फटी हुई कचरा भट्टियों का उपयोग करना पड़ा। इससे कई कीमियागरों को कसम खाने की अत्यधिक इच्छा हुई। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि यह सब निश्चित रूप से आयशा का काम था। कबीर विल्सन, आप पहले लॉटरी निकालने जा रहे हैं, आपको प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आप पिछले 2 दौर में पहले थे। अंबिका ने कहा। कबीर विल्सन खुश महसूस कर रहे थे, वह जानते थे कि आयशा ने पहले ही उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था कर दी थी। हालांकि उन 20 कीमिया भट्टियों को देखकर उन्हें उनके बीच कोई अच्छी नहीं मिली, लेकिन उन्हें अभी भी आयशा पर विश्वास था। कबीर विल्सन ने अपना हाथ बक्से के अंदर डालने के बाद उन्हें बहुत जल्द कुछ ठंडा महसूस हुआ और तुरंत उस लॉटरी को पकड़ लिया, फिर अपना हाथ बाहर निकाला। ये वास्तव में 8वां है, तुम्हारी बहन का। कबीर विल्सन अचानक जोर से गाली देने लगे। उन्होंने निश्चित रूप से जैकपॉट मारा था, एकमात्र निश्चित रूप से सबसे खराब कीमिया भट्टी उनकी थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि आयशा वास्तव में उन्हें फंसाएगी और जानबूझकर उन्हें सबसे खराब कीमिया भट्टी निकालने देगी। उच्च रैंक टूर्नामेंट मंच पर कीमियागरों को खुशी महसूस हुई और साथ ही राहत की सांस ली। सबसे खराब कीमिया भट्टी का एक मालिक था, जिसे उसी ने निकाला था, जिसने उन्हें भी जोरदार तरीके से ईर्ष्यालु बना दिया था। वे पहले ही कबीर विल्सन की भट्टी को फटते हुए देख सकते थे, उनका पूरा चेहरा राख से ढका हुआ था। ये सोचकर उनके सामने कठिन कार्य के बावजूद उनका मूड अचानक अच्छा हो गया। कसम खाते हुए कबीर विल्सन आगे बढ़े और बहुत सावधानी से उस सड़ी हुई कीमिया भट्टी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर वह अपने स्थान पर लौट आए, इससे पहले कि वह अपने से थोड़ी दूर पिल अरोमा पैराडाइज की ओर घूरते। उन्होंने 20वीं मंजिल पर देखा और अपने दांत भींच लिए, उनकी आंखें रोष से भर गईं। शरारती लड़की, ये पिता निश्चित रूप से तुम्हारे कपड़े उतार देगा, अन्यथा मेरे दिल में इस नफरत को हल करना असंभव होगा। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से अपने दिल में कसम खाए।